ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में सर्वस्व दान कर दिया, सर्वस्व ही गोविंद के लिए ही गौ ब्राह्मण साधुओं की सेवा में ही लगा दिया। ऐसे ही एक सज्जन हुए थे जिनका नाम है दानचंद। दानचंद जी अपने जीवन में कभी भी दान पुण्य नहीं किया, इसलिए लोगों ने व्यंग में ही उनका नाम दानचंद रख दिया महाराज। लोगों ने उनका नाम दानचंद रख दिया। जब भी लोग कहते भैया दान पुण्य किया करो, बुढ़ापा आ गया, क्या करोगे इतनी माया का, तो कहते हैं लोगों को काम ही कुछ नहीं है, जब देखो मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं, दान करो दान करो। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, कम से कम गंगा जी तो नहा लो। बोले तुम कह रही है तो हम नहा लेते हैं गंगा जी, चलो। ज्यादा दूर तो है नहीं, घर से 12 किलोमीटर ही तो है। दानचंद को भगवान ने संपन्नता तो बहुत दी थी, धन तो बहुत दिया था, लेकिन लोभी इतने थे कि लोगों ने व्यंग में ही उनका नाम दानचंद रख दिया। कभी कोई पुण्य का कार्य हो, कोई धर्म का कार्य हो, तो लोग चंदा लेने आते तो कहते ना ना ये फिजूल खर्ची हम नहीं करते। कभी एक फूटी कौड़ी भी दान के लिए नहीं दी। तो पत्नी ने कहा कम से कम गंगा जी तो नहा लो, कौन सा इसमें तुम्हारा खर्च लगता है, 12 किलोमीटर ही तो है। अब दानचंद जी सोचे चलो जीवन में एक बार गंगा स्नान तो कर लें, गंगा स्नान कर लें, चलो। सारा जीवन ऐसे ही निकल गया, कभी दान पुण्य नहीं किया, कभी धर्म का कार्य नहीं किया, कम से कम गंगा जी तो नहा लें। अब गंगा जी नहाने के लिए जैसे ही चले तो सोचने लगे बस में बैठेंगे तो बस वाला पैसे मांगेगा, खर्च लगेगा बस में बैठने पे। तो सोचने लगे पैदल ही चलते हैं, चलो। पैदल पैदल चल दिए महाराज। गंगा जी तो अब चल दिए, चलते चलते गंगा जी में पहुंचे। सोचे गंगा घाट पर जाएंगे तो पंडा मिलेगा और पंडा कहेगा दान करो, तो क्या करें। सोचा मुर्दा घाट पर चलते हैं। मुर्दा घाट पर, हाँ, बोले अब मुर्दा घाट पर चलते हैं, वहां कोई नहीं मिलेगा। कथा बहुत हंसी की है, ध्यान से सुनना। भगवान ने भी सोचा चलो आज इसी दानचंद को ही छकाते हैं। अब दानचंद जैसे ही शमशान मुर्दा घाट पे पहुंचा, कपड़े उतारे, इधर उधर देखा, जैसे ही डुबकी लगाई और डुबकी लगा करके जैसे ही बाहर निकला तो पंडे के रूप में भगवान, जिजमान की जय हो, जिजमान की जय हो। दानचंद ने कहा भैया कौन हो तुम? अरे हम पंडा हैं, संतोषी ब्राह्मण है। बोले पंडा, मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा। अरे महाराज आप, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, यहीं इसी घाट पर पड़े रहते, कहीं जाते नहीं, और मुर्दा घाट तो खाली ही रहता है। संसार में कोई अपनी सीट खाली करता है
तो मुर्दा घाट भरता है, नहीं तो मुर्दा घाट तो खाली पड़ा ही रहता है। और महाराज आप जैसे दानी आ जाते हैं, एक एक वर्ष की भोजन की व्यवस्था कर जाते हैं, एक एक वर्ष की। बोले हम तो 6 महीने की भी नहीं कर सकते, 1 महीने की भी नहीं कर सकते भैया, और तो और 1 दिन की भी नहीं कर सकते। पंडा ने कहा कोई जरूरी थोड़ी है, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। अरे जो आपको उचित लगता हो, लेकिन दान तो देना पड़ेगा। गंगा स्नान किया है तो दान तो करना पड़ेगा। और लोग भी इतने के पूछो ही मत, दान तो देना पड़ेगा। बोले हमने अपने जीवन में आज तक नहीं दिया, तो फिर आज क्यों देंगे? हमने आज तक नहीं दिया। बोले जबरदस्ती थोड़ी है, जो आपको उचित लगता हो, जो भी आपकी श्रद्धा हो, पर देना तो पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते। बोले चलो उधार दे देते हैं। पंडा ने कहा ठीक है उधार ही दो, देव तो सही, उधार ही दो। अब संकल्प लिया। बोले कितने का संकल्प करें? बोले 1 धेला कर लिया महाराज उधार। 12 किलोमीटर चल कर के आया, थका हारा। जैसे ही सोने जा रहा था तो दरवाजे से आवाज आई, जजमान की जय हो। दानचंद ने कहा, बोला जाओ जरा देखो तो सही। पत्नी गई, बाहर गई और देखा। बोले किसी को दान देने की बात के आए थे? किसी को दान देने की बात के आए थे क्या? बोले हाँ। तो बोले आ गया, आ गया, राम 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 आ गया। तुम ऐसा करो, उनसे कह दो कि दानचंद जी अभी बीमार हैं, फिर कभी आप आना। पत्नी गई बेचारी, क्या अभी आए थे थके हारे, उनको तबीयत खराब हो गई है, फिर कभी आप आना तो ले जाना। बोले हमारे जजमान का हमारे संकल्प से तबीयत खराब हो गई, जब तक ठीक नहीं हो जाएंगे हम जाएंगे नहीं, हम यहीं रहेंगे। आप तो हमें सूखा आटा दाल चावल दे दीजिए, हम यहीं बनाएंगे और यहीं रहेंगे। पत्नी ने जाकर के अंदर कहा, वो तो यूं कह रहे हैं कि यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे। तो दानचंद ने कहा ऐसा करो, जाके कह दो वो तो मर गए। पत्नी ने कहा क्या कह रही हो तुम? बोले तुम कह दो, मैं सांस रोक के पड़ा रहूंगा, कह दो। पत्नी बेचारी रोती हुई गई। अभी चले गए, दानचंद जी मर गए, मर गए। राम राम राम, ये तो बहुत बुरा हुआ, ये तो बहुत बुरा हुआ भैया, ये तो बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं, तुम कहाँ कहाँ जाओगी, पूरे गांव में बोलती फिरोगी, मैं ही सबको खबर कर देता हूँ। वो तो भगवान थे, अमित रूप प्रकृति प्याला, अमित रूप बन करके पूरे गांव में हवा की तरह बात फैल गई। दानचंद जी चले गए, दानचंद जी चले गए। अब तो लोग आ गए भैया, लोगों की मजहब लगा हुआ है घर पर, पूरी भीड़ लगी हुई है। भगवान भी देख रहे हैं, आंख बंद करके पड़ा है। भगवान कहते हैं हद हो गई इसके लिए, सारी दुनिया हमसे हार जाती है, लेकिन मर जाएगा पर ये दान नहीं करेगा। आज महाराज गांव के लोग परवारी जन आए, उसको बांध लिया और वो भी बंध गया। पत्नी रोए, सच में पत्नी कहे नहीं मरे,
परवारी जन गांव के लोग कहें ये तो तुम्हारा मोह है। वो कहती सच में ही नहीं मरे, ये तो नहीं मरे। बोले ये तुम्हारी ममता है, इसीलिए कह रहे हैं। ध्यानचंद जी तो चले और लोगों ने महाराज कंधे पे उठा लिया और वो भी उठ गया। हद तो तब हो गई कि शमशान भूमि में गए और चिता पे रख दिया। महाराज जलने को तैयार है लेकिन दान नहीं देगा। भगवान ने कहा कमाल हो गई, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करते हुए लोगों ने चिता के ऊपर रख दिया। पत्नी रोए, किसी ने नहीं सुनी भैया। ले गए दानचंद जी को चिता पर लिटा दिया। भगवान ने कहा भैया देखो ये हमारे जजमान हैं, गंगा स्नान करने गए थे, अब हम अपने जजमान के कान में कुछ कहना चाहते हैं। लोगों ने कहा ठीक है कहो। तो भगवान ने कहा आया हूं वैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़। जैसे ही कहा आया हूं वैकुंठ से तुम हित नाता जोड़, तो उसने तुरंत आंखें खोल ली, मानी ये तो भगवान है। और जैसे ही नेत्र खोले देखे पंडा, फिर नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने कहा सारी दुनिया हमसे हार जाती है, आज हम तुमसे हार गए, तुम ही कुछ मांग लो हमसे। तो दानचंद जी ने कहा कि महाराज बस इतनी कृपा करो, वो धेला दीजिए छोड़, बस धेला छोड़ दीजिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। अब बताओ लोभ की अति, इतना लोभी कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए, ऐसा भाव रहता है।